एमबीए करना या नहीं करना, एमबीए के बाद क्या होगा, किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करनी चाहिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है क्योंकि आपकी जिंदगी टिकी है इसके ऊपर। और इसके बेसिस पे ना मैंने बहुत बारी देखा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लोग पूछते हैं कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हमें कब मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में ना हम बताएंगे कि आपको एमबीए क्यों करना चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये वीडियो ना एंड तक देखिए क्योंकि शायद इन्हीं 6 सवालों में से आपके इतने सारे वीडियोस देखने की ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कंटेंट हम बना रहे हैं या बाकी लोग बना रहे हैं शायद नहीं देखने की पड़ेगी, क्योंकि मोटा मोटा आपके सारे के सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे। माय नेम इज अंकुर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। हियर वी आर हियर टू हेल्प यू टेक अ राइट डिसीजन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो एमबीए में किस स्पेशलाइजेशन में करूं। सबसे पहली बात, आई थिंक अगर आप क्लियर हैं कि आपको अपना ही बिजनेस शुरू करना है, अपना स्टार्टअप करना है, तो किस स्पेशलाइजेशन में करूं ये ना सही नहीं होगा, क्योंकि आप ना किसी नीश स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना चाहेंगे। आप जनरल मैनेजमेंट में एमबीए करने की कोशिश कीजिए सो दैट यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरी फील्ड। क्योंकि जब आप अपना काम कर रहे हैं तो आप सीईओ हैं, आप फाउंडर हैं, आप प्रमोटर हैं, आप मालिक हैं अपनी कंपनी के। तो आपको रिक्रूटमेंट भी आना चाहिए, आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, आपको आईटी भी आना चाहिए, आपको सेल्स भी आनी चाहिए, आपको ब्रांडिंग भी आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर चॉइस है तो प्लीज चूज जनरल मैनेजमेंट सो दैट यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, हर सेक्टर के क्लियर हो जाए। क्योंकि अदरवाइज अगर आप फिनेंस में चल जाएंगे ना तो आप फिनेंस के माहिर बन जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि सेल्स कैसे की जाती है या मार्केटिंग कैसे की जाती है। सो चॉइस हो तो जनरल एमबीए लीजिए। और उसके बाद अगर आप जब 2 साल एमबीए कर रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स उठाने की, स्टार्टअप्स के साथ, कंपनीज के साथ। हर सेमेस्टर में 1-2 शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स उठाओ ताकि आप ऑन द गो आप ना एक्सपीरियंस ले पाओ। तो ये बहुत जरूरी होगा अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो एमबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करें। प्रोडक्ट मैनेजर ना एक बहुत ही ग्लैमरस जॉब हो गया है, क्योंकि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, यहाँ पे लोगों को लगता है कि आप प्रोडक्ट मैनेजर बने तो आप बिजनेस हेड कर पाएंगे, आप कैटेगरी मैनेज कर पाएंगे, आपको बहुत पैसा मिलेगा। ये बातें बिल्कुल सही हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मान के चलिए प्रोडक्ट मैनेजर बनना है और एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो 2-3 स्किल्स आने बहुत जरूरी है। कस्टमर को समझना एंड सेकंड डेटा को समझना। ठीक है, ये 2 बहुत सिंपल भाषा में मैंने बोला, क्योंकि हर प्रोडक्ट मैनेजर वो किसी भी कंपनी में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी सेक्टर में हो, एडटेक हो, फिनटेक हो या ई कॉमर्स हो, उसको कस्टमर्स को समझना, जिसके लिए उसको बात करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, फोन पे जाना पड़ेगा, ईमेल समझनी पड़ेगी, सोशल मीडिया को लिसन करना पड़ेगा, एक्चुअल इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे। तो ये जानना आप बोर नहीं हो सकते। आप दिन के 15-20 इंटरव्यूज आपको लेने पड़ेंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर एनालिसिस, ये करना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर बैठता है डेटा। आपको डेटा समझ आना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन समझ आनी चाहिए, आपको बीए का काम आना है, थोड़ा बहुत कोडिंग अगर आ जाए ताकि आप किसी भी बड़ी कंपनी में बैठे और डीबी से, डेटाबेस से अगर आप डेटा निकाल पाए तो आप खुद कोड कर पाए और खुद आप इंटरप्रेट कर पाए। तो सबसे अच्छी जो स्पेशलाइजेशंस होंगी, अगर हम लार्ज जनरल मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करें तो बीए की, बिजनेस एनालिटिक्स की, ठीक है, इस टाइप की जो भी रिलेटेड अगर आपको स्पेशलाइजेशन मिल रही है तो वो लीजिए। जिन न्यू एज स्कूल्स में अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो वो लीजिए। ठीक है, यहां पे आपको जनरल सेल्स या फाइनेंस लेने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इज ऑनलाइन और डिस्टेंस एमबीए विद वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर्ड बाय एचआर। आई थिंक ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले कुछ 5-6 सालों में ऑनलाइन एमबीए का
काफ़ी जो एक्सपोजर है, उसकी जो एक डेप्थ है, काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि पहले सिर्फ 2, 3, 4 ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो ऑनलाइन एमबीए की डिग्री देती थी, अब कम से कम 40 से 50 हैं। ठीक है, मार्केट में आप टीवी में एड्स देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में एड देख रहे होंगे। तो क्या एचआर कंसीडर करता है? मेरा मानना ये है, और ये हमने देखा है, ये मैं खुद भी जब रिक्रूटमेंट करता हूं, उतना सेम पायदान में आपको नहीं तोला जाता। जिसने रेगुलर एमबीए की होगी और जिसने ऑनलाइन एमबीए की होगी, उसके और इसके बीच में एक गैप जरूर होगा। ठीक है, तो आपको अपने बलबूते पे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ब्रांड से, अपनी नॉलेज से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ऑनलाइन एमबीए क्यों किया, आपने वो ऑनलाइन एमबीए पढ़े, आपने स्किल्स जो सीखी, आप हाउ आर यू बेटर, और इफ नॉट बेटर हाउ आर यू इक्वल टू समवन हु हैज डन अ रेगुलर एमबीए। बट अगर आप कहें कि यार आपने ऑनलाइन एमबीए किसी एक टियर 2 कॉलेज से कर लिया और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे एक रेगुलर एमबीए से, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। शायद बड़े ब्रांड्स का हो तो शायद कुछ वैल्यू भी हो, लेकिन असलियत यही है कि एचआर या रिक्रूटमेंट करते हुए मैनेजर, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि एमबीए होना चाहिए, तो वो रेगुलर एमबीए को एक ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं। क्या आप अपने सेम कंपनी में हैं, वहां पे ग्रोथ चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म में किसी सरकारी जॉब के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको ये स्किल चाहिए। बट अगर आप कहेंगे मैं फ्रेशर हूं और ऑनलाइन एमबीए करके आए हैं और अब आप मुझे जॉब मिलने के चांसेस हैं, तो वो कंपेयर टू रेगुलर एमबीए कम। विच इज बेस्ट अमंग फाइनेंस, कंसल्टिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स? बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस में भी डील करने की कोशिश की है। ये तीनों सेगमेंट्स डिफरेंट है, बिजनेस, कंसल्टिंग, फाइनेंस। सबसे पहले क्या अच्छा है, एमबीए ना आपको एक मौका देगा। आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि ना अब इसके बाद करियर आपका ऑलमोस्ट इसी सेगमेंट में रहेगा। क्या आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करना, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में, बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में काम करना पसंद है, तो फाइनेंस लीजिए। आपको जनरल लार्ज प्रोजेक्ट्स में 0 to 1 करने में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एम्बिगुअस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, तो कंसल्टिंग कीजिए। आपको डेटा के साथ, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम करना है, तो आप बिजनेस एनालिटिक्स कीजिए। अच्छी बात यह है कि ये तीनों की तीनों डोमेन्स काफी स्टैब्लिश्ड है। तो आपको जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, जिस भी डोमेन को देख रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कीजिए। उस कॉलेज में देखिए कि अगर जॉब्स आती हैं तो कैसी जॉब्स आती हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप एमबीए इन फाइनेंस करते हैं तो किस टाइप का करियर पाथ होगा, एमबीए इन कंसल्टिंग करते हैं तो किस टाइप का होगा, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं तो किस टाइप का होता है। हमने डिटेल में इन तीनों सेक्टर्स में अपनी अलग अलग वीडियोस में बात की है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जाके देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट क्या बेटर है ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सब अपने अपनी जगह पे इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, सर टियर 2 कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद टॉप कंपनीज को कैसे रीच आउट करें? यार ये आई थिंक सही है। मैं ये मान सकता हूँ इस क्वेश्चन से, आपका कहने का, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कि यार टॉप कॉलेज में अब एडमिशन नहीं हुआ, तो जिसके कारण टॉप कंपनीज अब कैंपस में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी एस्पिरेशंस है बड़ी कंपनी में काम करने की, विच इज वेरी राइट। सो आपके 2-3 तरीके हैं। पहली चीज, रेफरल ढूंढिए। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जहां आप जाना चाह रहे हैं? क्या आपने कहा कि मैं टियर 2 कॉलेज से हूं, लेकिन मेरे कॉलेज में बैंक ऑफ अमेरिका नहीं आता, HUL नहीं आता, एयरटेल नहीं आता, फ्लिपकार्ट नहीं आता, अमेजॉन नहीं आता, लेकिन आप एस्पायर कर रहे हैं वहां पे, तो क्या आप अपने नेटवर्क में, अपने सीनियर्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने किसी जान पहचान में से देखिए, लिंक्डइन पे जाइए, देखिए कि कौन है वहां पे जो काम कर रहा है, और इन सब की वेबसाइट पे जाइए, लिंक्डइन के पेजेस पे जाइए और देखिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां पे है। आप अपने रेफरल को बोलिए कि सर, भैया, दीदी, क्या आप मुझे इस जॉब के लिए रेफर कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका वही होगा। सेकेंड, तकरीबन ये बहुत लॉन्ग शॉट है, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ये करते देखा है। अगर उनके दिमाग में सेट होता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है और वहां पे जाके काम करना है, वो क्या करते हैं, उस कंपनी को स्टडी करते हैं, उसको एज अ कस्टमर, एज अ वेंडर, एज अ एम्प्लॉय कॉल करते हैं, मेल लिखते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करते हैं और एक खुद से केस स्टडी बनाते हैं, और उसको केस स्टडी को बना के लिंक्डइन से, नेटवर्क के थ्रू उनको रीच आउट करते हैं कि मैं आपके इस प्रॉब्लम को देख रहा था, मुझे लगता है ये गैप है। अब क्या होता है कि सामने वाला शायद आपको हायर नहीं कर रहा हो, लेकिन वो कहता है यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी, मैं सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। एक बंदा है जिसको जो
जिसको मैंने जॉब भी ऑफर नहीं किया है, जो मुझे पता भी नहीं है कि वो जॉब करेगा या मुझे देनी है कि नहीं देनी है, वो सॉल्व करना चाह रहा है। आपने एक फर्स्ट एस्टैब्लिश किया। मेरे ऐसे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसे जॉब्स क्रैक किए हैं। आप मेरी तरफ से सोचिए, एज ए रिक्रूटर सोचिए, एज ए हायरिंग मैनेजर सोचिए कि यार एक बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, उसने मेरी कंपनी के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल के मुझे सोल्यूशन देने की कोशिश की है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने करंट एम्प्लॉय से। व्हाई विल नॉट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम और हर एंड हायर हिम और हर? दैट्स अ सेकेंड। थर्ड, इनके वेबसाइट्स पे जाइए, इनके यहाँ पे तकरीबन बड़ी कंपनियों की जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं ऑनलाइन जाती हैं, उनको रीच आउट कीजिए। फोर्थ, अगर आप बहुत सारी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे एचआर रिक्रूटर्स होते हैं, एचआर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको रीच आउट कीजिए। वहाँ पे देखिए कि क्या आप किसी को जानते हैं जो आपको वहाँ पे बात कर सके, मिला सके, राइट हायरिंग मैनेजर तक लेकर जा सके। फिफ्थ, अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे अच्छी बात, लिंक्डइन पे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। एक अच्छे टॉपिक के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, किसी कस्टमर के ऊपर बात करें ताकि लोग आपको जानना समझे। इट्स अ लॉन्ग शॉट। ऐसा नहीं है कि एमबीए करने के बाद ही हो जाएगा, बट आपको वो आज बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, और ये आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं और फाइनेंस और एचआर में इंटरेस्टेड हूं, मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, आप कौन सी स्पेशलिस्ट सजेस्ट करेंगे? यार, तो द गुड थिंग इज कि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स एक लेवल के ऊपर हैं। आपको डेटा समझ आता है, आपको फॉर्मूले समझ आते हैं, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं। अब आप फिनेंस या एचआर, ये दोनों अलग हैं। अगर आपको फिनेंस करना है तो आप फिनेंस की स्पेशलाइजेशन लीजिए, अगर आप एचआर करना है तो एचआर की स्पेशलाइजेशन लीजिए। अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अगर आपने बीबीए किया होता या बीकॉम किया होता, उसके बाद एमबीए इन फाइनेंस कर रहे होते तो इजी होता, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आज का ट्रेंड देखेंगे, तकरीबन बैच में 80% बच्चे तो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। तो आप अकेले नहीं हैं अगर आप एमबीए इन फाइनेंस ले रहे हैं और आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। ये 2 साल एमबीए की पढ़ाई फैकल्टी, क्लासरूम, पीयर्स के साथ मिलके आप सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, आज हमने टॉप 6 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है, विच विल एक्चुअली हेल्प यू डिसाइड व्हाट इज राइट स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज राइट कॉलेज, एंड व्हाई शुड यू डू एमबीए. Hope this has given you a lot of clarity. Please share it with all your friends and don't forget to subscribe to the channel.